सुप्रभात। आज मैं पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष द्वितीय पत्र में संकलित मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित एवं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति पदावली पद संख्या 202 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। विद्यापति का यह पद भी श्रृंगार के वियोग पक्ष से संबंधित है और इसमें विद्यापति ने गोपिकाओं की विरहावस्था का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। गोपिकाएं इस पद में श्री कृष्ण के वियोग में इस तरह तड़प रही हैं कि वे प्रकृति के विविध उदाहरणों के माध्यम से अपनी पीड़ा की तुलना करती हुई अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। गोपिकाएं अपनी सखी से, अपनी सहेली से अपने मन के कष्ट को, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हुई कहती हैं, सजनी कान्ह के कहब बुझाई। हे सखी, हे सहेली, आप श्री कृष्ण को समझाकर कहिएगा। जब कभी श्री कृष्ण के आपकी मुलाकात होगी, आप कृष्ण को समझाकर बुझाकर कहिएगा कि रोपि प्रेम बीज अंकुर मरल बाँचब कौन उपाई। गोपिकाएं कहती हैं, रोपि प्रेम बीज, मैंने श्री कृष्ण से कहिएगा कि मैंने प्रेम रूपी बीज को रोपा है, बीज का वपन किया है, प्रेम रूपी बीज का वपन किया है। अंकुर मरल, उस प्रेम रूपी बीज में अंकुर भी हुआ और श्री कृष्ण के अभाव में उस प्रेम रूपी बीज में जो निकला हुआ अंकुर था, जो संभावनाएं थी, वह भी अब धीरे धीरे मर चुका है। यानी श्री कृष्ण से जो प्रेम मैंने किया था, प्रेम का जिस तरह से हमारे दिल में अंकुरन हुआ था, इतने दिनों की वियोगावस्था को झेलते हुए वह प्रेम का अंकुर भी लगता है जैसे अब मर चुका है। बाँचब कौने उपाई, मैं अपने इस दशा को, प्रेम की अंकुरन की इस मृतावस्था को कैसे व्यक्त करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तेल बिंदु जैसे पानी पसाड़िय ऐसन मोर अनुराग। अब गोपिकाएं अपने प्रेम की तुलना प्रकृति के विविध उपकरणों से कर रही हैं। वे कहती हैं कि मेरा जो प्रेम है वह तेल के बूंद की तरह है। जिस तरह पानी को पाकर उस पानी पर एक बूंद तेल गिरने के बाद जिस तरह से वह तेल पूरे पानी पर फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी जल को प्राप्त कर मैं और मेरे दिल का जो प्रेम है वह एक बूंद तेल की तरह गिरकर उन पर पूरी तरह से फैल चुकी थी। मैं श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मान चुकी थी। ऐसन मोर अनुराग, ठीक वैसा ही मेरा अनुराग है, मेरा प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, जैसा कि जल पर गिरे हुए एक बूंद तेल
उस पानी को अपने में, पानी को पूरी तरह से पानी पर छा जाता है। तेल बिंदु जैसे पानी पसारिय ऐसन मोर अनुराग, सिकता जल जैसे छिनहि सुखाए सखी तैसन मोर सुहाग। अब दूसरा उपमा देते हुए वे कहती हैं कि मेरा जो सुहाग है, जो मेरा सौभाग्य था, वह बिल्कुल क्षणिक था। श्री कृष्ण से जो मैंने प्रेम किया, जो उनसे स्नेह किया, जो उनसे मैंने दिल लगी की, वह बिल्कुल क्षणिक था। वैसा ही जैसे कि सिकता जल जैसे छिनहि सुखाए सखी, बालों पर पानी की बूंद गिरने के बाद जिस तरह क्षण में ही वह बालू उस पानी को सोख लेता है, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता, जैसे ही वह पानी की जो बूंदें हैं वह गिरती है और बालू उसे तुरंत सोख लेता है, ठीक उसी प्रकार उसी बालू पर गिरी हुई पानी की बूंदों की तरह हमारा सुहाग बिल्कुल क्षणिक है। मेरा जो सुहाग है बिल्कुल वैसा ही है, क्षणिक आनंद देने वाला। और श्री कृष्ण से जिस तरह मैंने अनुराग किया था, प्रेम किया था, उनसे स्नेह किया था, वह बिल्कुल क्षणिक था, ठीक उसी बालू पर गिरी हुई पानी की बूंद की तरह। कुल कामिनी छलों कुलटा भय गेलों, तनिकर बचन लोभाई। अब वो गोपिकाएं अपने आप को कोसती हैं, पछता रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं कुल कामिनी थी, कुलवंती थी, अच्छे कुल की, अच्छे घर की थी। कुल कामिनी छलों कुलटा भय गेलों, और श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर, उनकी बातों में आकर मैं अब कुलटा हो गई हूँ, व्यभिचारिणी हो गई हूँ। समाज मुझे व्यभिचारिणी कहने लगा है। कुल कामिनी छलों कुलटा भय गेलों, तनिकर वचन लोभाई। श्री कृष्ण के वचन में आकर, उनकी मीठी मीठी वाणी में आकर, उनके बहकावे में आकर लगता है जैसे कि मैं बिगड़ चुकी हूँ, कुलटा हो चुकी हूँ, बदचलन हो चुकी हूँ। मैं ऐसी थी नहीं, मैं तो अच्छे घर की, अच्छे संस्कार वाली और उच्च कुल की थी। लेकिन श्री कृष्ण के उस प्रेम सनी बातों में आकर मैं लगता है जैसे कुलटा हो गई हूँ। समाज मुझे कुलटा की दृष्टि से देखता है। अपने ही करें हमें मूड़ मुड़ाओल, कान्ह सौ प्रेम बढ़ाई। गोपिकाएं कहती हैं अपने ही करें हमें मूड़ मुड़ाओल, मैंने अपने ही कर्म की वजह से, अपने ही व्यवहार की वजह से बदनामी उठाई है। अपने ही करें हमें मूड़ मुड़ाओल, कान्ह सौ प्रेम बढ़ाई। श्री कृष्ण के साथ प्रेमाचार कर, प्रेमालाप कर मैंने खुद ही अपनी बेइज्जती की है, अपनी बदनामी की है। यदि उस भगोड़े श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती, उनसे दिल नहीं लगाता, तो आज जिस तरह से मैं तड़प रही हूँ उनके वियोग में, उस तरह से तड़पना नहीं पड़ता। और समाज मेरी इस वियोगावस्था को देखकर जिस तरह मुझे कुलटा समझ रहा है, उसे यह मौका नहीं मिलता। तो आज मैं खुद अपनी करनी का फल भोग रही हूँ। यह जो बदनामी मेरी हो रही है, इसमें मैं खुद दोषी हूँ। यदि मैं श्री कृष्ण से दिल नहीं लगाता, उससे प्रेम नहीं करता, तो शायद आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। चोर रमनी जानी मने मने रोइय, अंबर बदन झपाई। मेरी स्थिति ठीक वैसी ही हो गई है जैसी कि
एक चोर की पत्नी की होती है। चोर की पत्नी अपने पति के कुकर्म की वजह से हर जगह अपने चेहरे को छुपाती रहती हैं, लज्जित होती हैं वे अपने पति के कर्म से, और अपने कपड़े से, घूंघट से अपने चेहरे को हर समय छुपाई रखती हैं कि कहीं समाज के लोगों की नज़र मुझ पर पड़ न जाए और वे कहीं अपने पति के कुकर्म की वजह से मुझे उलाहना न देने लगे। तो गोपिकाएं कहती हैं कि मैं भी उसी चोर की पत्नी की तरह अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ, अपने आप को हीन समझ रही हूँ, और ठीक उसी चोर की पत्नी की तरह मैं भी अपने बदन को, चेहरे को कपड़े से ढककर शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। चोर रमन जानी मने मने रोइय। मैं भी श्री कृष्ण की इस व्यवहार से, कुकर्म से, इस उपेक्षा से चोर की पत्नी की ही तरह मन ही मन रो रही हूँ। अपने वस्त्र से अपने तन को ढककर, अपने चेहरे को ढककर मैं भी मन ही मन रो रही हूँ, किसी से कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यह जो पीड़ा है, जो कष्ट है, इसे केवल मैं ही अनुभव करती हूँ। समाज के किसी व्यक्ति को मेरे कष्ट से कोई परिचय नहीं है, वे मुझे, मेरे दिल के कष्ट को समझ भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में मैं अपने बदन को ढककर अंदर ही अंदर चोर की पत्नी की तरह रो रही हूँ, विलाप कर रही हूँ। दीपक लोभ सलभ जनि धायल, से फल भुजइत चाई। गोपिकाएं कहती हैं, एक उदाहरण दिया उन्होंने दीपक और पतंगे का। तो वो कह रही हैं, दीपक लोभ सलभ जनि धाय। पतंगे दीपक की रोशनी प्राप्त करने के लिए ही वह उस पर प्राण न्यौछावर करता है, बार बार उस दीपक की रोशनी पर आक्रमण करता है, इसलिए क्योंकि उस पतंगे को दीपक की रोशनी से प्रेम है, वह उसे अपने जीवन का आधार समझता है, इसलिए वह लगातार उस दीपक की रोशनी पर प्राण न्यौछावर करने के लिए बार बार उस पर प्रहार करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और इस दौरान कई बार उसके शरीर में जलन भी महसूस होती है, वह जलता भी है, कष्ट भी अनुभव करता है, फिर भी वह उसे छोड़ने के लिए नहीं चाहता, उससे दूरी बनाना नहीं चाहता, और बार बार कष्ट अनुभव कर भी, तपन महसूस करके भी वह उस दीपक पर बार बार प्राण न्यौछावर करने की कोशिश करता है। तो दीपक लोभ सलभ जनि धायल, से फल भुजइत चाई। और उस पर बार बार प्रहार करने की वजह से, बार बार उसे पकड़ने की वजह से, अपनाने की वजह से उसे उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है, जलन भी महसूस होती है, उसका शरीर जलता भी है, तपता भी है। ठीक उसी प्रकार गोपिकाएं कहती हैं कि मेरी भी स्थिति उस पतंगे की तरह हो गई है, जो श्री कृष्ण रूपी दीपक पर बार बार उसकी ओर अपने ध्यान को ले जाती है, उससे प्रेमालाप करती है, उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करती है, लेकिन श्री कृष्ण तो उसी दीपक की तरह हो गए हैं, जिसमें रोशनी तो है, प्रकाश तो है, प्रेम तो है, लेकिन वह हमारे लिए नहीं है। और जितना ही मैं उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करती हूँ, उसे प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही मेरे दिल में तड़प उत्पन्न होती है, उतना ही अधिक वियोग झेलना पड़ता है, उतनी ही अधिक पीड़ा उठानी पड़ती है। तो हमारा जो जीवन है वह पतंगे की तरह है, और जो श्री कृष्ण हैं वो दीपक की तरह हैं, जिसमें रोशनी तो है, लेकिन वह रोशनी जलन महसूस करवाता है, वह तपाता है, लेकिन उससे कुछ भी प्राप्त होने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। भनय विद्यापति ई कलि जुग रीति, चिंता करह न कोई।
अंत में विद्यापति कहते हैं कि ई कलयुग रीति, यह जो चल रहा है, गोपिकाओं को जो कष्ट उठाना पड़ रहा है, यह तो कलयुग की रीति ही है। चिंता करह न कोई, अपन कर्म दोष आपहि भुंजई, जे जन पड़ बस होई। विद्यापति कहते हैं कि यह तो कलयुग की रीति ही है कि जो व्यक्ति जो भी कर्म करेगा, अच्छा या बुरा, उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति परवश होगा, दूसरों के वश में होगा, दूसरों के बहकावे में जाएगा, दूसरों के झूठे प्रेम में फंसेगा, उसे तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि यह जो प्रेम है, वह जो झूठा प्रेम है, वह तो कभी न कभी वियोग देगा ही, कष्ट देगा ही। तो निश्चित तौर पर जो गोपिकाओं का प्रेम है, वह बिना प्रेमी को परखे हुए, बिना प्रेमी की वास्तविकता को जाने हुए अपने दिल को उसे सौंपने का परिणाम है। तो विद्यापति कहते हैं, जो व्यक्ति सामने वाले को परखे बिना, सामने वाले को समझे बिना अपने दिल को उसके वश में दे देगा, या गोपिकाओं ने जिस तरह से दे दिया है, तो निश्चित तौर पर उसे अपने इस गलत कर्म की वजह से उसे कष्ट उठाना ही पड़ेगा, उसे परेशानी होगी ही। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में की रीति ही ऐसी है और कलयुग में ऐसा ही होता है। क्योंकि इस कलयुग में जो स्थिति है वह अत्यंत भयावह है, क्योंकि यहाँ ठगने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, छल पूर्वक किसी से दुराचार करने के लिए सब तत्पर हैं। तो इस स्थिति में आदमी को सोच समझकर निर्णय करने की जरूरत है, तभी वह अपने जीवन में सफल हो पाएगा। तो इस तरह इस पद में भी विद्यापति ने गोपिकाओं की विरह व्यथा को, उसके दिल की तड़प को श्री कृष्ण की यादों में खोने के बाद जो उसके दिल में कष्ट हो रहा है, जो तड़प है, जो पीड़ा महसूस हो रही है, उसे प्रकृति के विविध उदाहरणों के माध्यम से विद्यापति ने व्यक्त करने की पूरी कोशिश की है। इस तरह विद्यापति द्वारा रचित यह 202 संख्या दोहा यहीं समाप्त होता है। हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, नए विषय के साथ। धन्यवाद।